हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का अपडेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर देखिए। मैंने चैप्टर 3 से स्टार्ट करवाया है सिलेबस और हम लोगों ने 3.4 तक कंप्लीट कर लिया है और अभी 3.5 चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं 3.5 का। क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग कौन से पार्ट पे हैं? 4th पार्ट पे। ठीक है, तो 4th पार्ट देखते हैं। देखो 4th पार्ट क्या कह रहा है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, प्लेसेस ए एंड बी, दो जगह हैं, एक प्लेस ए है एक प्लेस बी है और दोनों ही एक हाईवे पर है और उनके बीच की दूरी जो है कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों हैं एक दूसरे से। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार जो है वो स्टार्ट होती है ए पॉइंट से। ठीक है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार जो है वो बी पॉइंट से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और अलग अलग स्पीड में, ठीक है, तो दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो क्या है? 5 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिलती है। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अगर वो दोनों कार जो है ट्रैवल कर रही है एक दूसरे की तरफ, ठीक है, तो दे मीट इन 1 आवर, तब वो दोनों जो है 1 घंटे में मिल जाती है। तो हमसे पूछा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, दोनों कार की हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो एक बार मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ एक डायग्राम में। हम लोग कर रहे हैं 4th पार्ट, एक्सरसाइज 3.5 का 4th पार्ट। ठीक है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों ही पॉइंट से एक कार है, एक यहाँ पे कार है एक यहाँ पे कार है, दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आती है, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तब वो दोनों जो है कितने घंटे में मिल जाती है? 1 घंटे में। और वही अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, तब वो दोनों जो है 5 घंटे में मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे स्पीड, स्टेटमेंट लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, जो कार पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था उसकी स्पीड हमने मानी है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कार, द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, जो पॉइंट बी से स्टार्ट होती है कार, उसकी हमने स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ आती है कि अगर दोनों जो कार हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इफ़ द कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, देन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड माइनस होगी। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड माइनस होती है, और सेम डायरेक्शन में चलने का इसमें टाइम दे रखा है कि वो 5 घंटे में मिल जाती है। ठीक है, तो हम करेंगे 5x माइनस 5y। ठीक है, दोनों की स्पीड से मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, 5x और माइनस 5y, और जब भी सेम डायरेक्शन में होगी तो स्पीड को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। ठीक है, और इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। दोनों ही केस में डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा। ठीक है, ये जो केस है ये सेम डायरेक्शन का है और दूसरा होगा अपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, सेकंड कंडीशन लिखेंगे इफ़ द कार्स ट्रैवल इन
अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर कार जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तब क्या हो जाएगी उसकी स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में इसमें दे रखा है कि वो 1 घंटे में मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा प्लस होती है, और 1 घंटे का समय है तो 1 × x ही होगा और 1 × y ही होगा, और स्पीड जो है प्लस हो जाएगी और इक्वल टू में डिस्टेंस दोनों में सेम आएगा 100 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो हमें 2 इक्वेशन मिल गई। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी दोनों की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इस वाली इक्वेशन को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, ये तो है 5 से सारे नंबर डिविजिबल है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ 5 से तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, x - y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो मेरी नई इक्वेशन आ गई, तो ये मैंने फर्स्ट मान ली और ये मैंने सेकंड मान ली। अब क्या करेंगे, मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट टर्म जो है सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इन इक्वेशन को माइनस करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वी गेट, हम सेकंड में से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हैं, आंसर दोनों में ठीक आता है, ठीक है। तो x + y इक्वल टू 100 और x - y इक्वल टू 20। अब क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म का सबका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे x प्लस का है माइनस हो जाएगा, y माइनस का है अब प्लस का हो जाएगा, 20 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो x प्लस का x माइनस का एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। y प्लस का y प्लस का, ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा, तो 1y + 1y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 80, तो y इक्वल टू 80, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2 × 4 = 8 और 0, तो हमारा एक आंसर आ गया y, ठीक है। अब y 80 आ गया। अब y की ये जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है। मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, x - y इक्वल टू 20, x - y इक्वल टू 20, तो x - y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 40 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20, ये 40 यहाँ माइनस में यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो हमारा देखो x भी आ गया और y भी आ गया। x और y हमने क्या मानी थी, दोनों कार की स्पीड मानी थी, तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A इज़ इक्वल टू 60 km/h, और ऐसे ही स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B इज़ इक्वल टू 40 km/h, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ये 4th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं 5th पार्ट जो है लास्ट, ठीक है। देखो 5th पार्ट क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस मतलब घट जाता है, कम हो जाता है। कब, इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, जब इसकी लेंथ को, लंबाई को 5 यूनिट से घटाया जाता है, एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड दे रखी है, इफ़ वी इंक्रीज़ द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ जो है 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ के लिए भी बोला हुआ है उसे भी इंक्रीज़ करते हैं 2 यूनिट से, द एरिया इज़ इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया जो है वो हमारा 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, ठीक है।
तो बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग ना लेंथ मान लेते हैं और ब्रेड्थ मान लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमने एक्स मानी है और ब्रेड्थ हमने वाई मानी है, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा इस केस में, एक्स वाई। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इक्वेशन में यूज़ होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई। ठीक है, नाउ देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें बोला हुआ है कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है कब, इफ़ लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 5 यूनिट। कि लेंथ जो है हमारी, ठीक है, एक्स जो है इसको हम 5 यूनिट से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो एक्स में से मैं 5 माइनस कर दूंगा। एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और जो ब्रेड्थ है जो हमने वाई मानी है ये 3 यूनिट से क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। ठीक है, तब एरिया पे क्या फ़र्क पड़ता है, एरिया हमारा इनिशियल ये है। ठीक है, तो एरिया जो है वो हमारा 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे -9। तो यहाँ पे हमने पूरा कंडीशन लगा दी है। ठीक है, आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करके एक नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, पहले इस एक्स को लिखेंगे, फिर ये पूरा ब्रैकेट y+3। ठीक है, फिर ये -5, अगेन ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू xy-9। ठीक है, अब ये x जो है इससे भी इंटू होगा, इससे भी, ये y5 इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो x इंटू वाई हो जाएगा xy, प्लस में x इंटू 3 हो जाएगा 3x, माइनस में 5 इंटू वाई हो जाएगा 5y, और ये माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 इक्वल टू xy-9। ठीक है, तो अब ये वाले टर्म भी हम इधर लेकर आ जाएंगे। देखो xy प्लस में 3x माइनस में 5y, ये xy यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -xy इक्वल टू -9। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम उधर भेज देंगे। ठीक है, माइनस का 15 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +15। अब देखो xy यहाँ पे प्लस का और xy माइनस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, हमारा क्या बच गया, 3x माइनस में 5y इक्वल टू 15 में से ये 9 जो है माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे और हमारी सेकंड इक्वेशन वहाँ से आएगी। ठीक है, देखो सेकंड कंडीशन क्या बोली हुई है, इफ़ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, 3 यूनिट से इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब x+3 हो जाएगा, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं 2 यूनिट से, तो y+2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एरिया में क्या चेंज होगा, इनिशियल एरिया xy माना है हमने, बोला हुआ है द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, की एरिया भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है किससे, 67 यूनिट से। ठीक है, तो मैंने ये पूरी कंडीशन लगा दी। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर क्या, ब्रैकेट का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x y+2 प्लस में 3y+2। ठीक है, इक्वल टू xy प्लस में 67। x जो है दोनों से इंटू होगा और 3 भी दोनों से। ठीक है, x इंटू वाई xy, x इंटू 2x, प्लस में 3 इंटू वाई 3y, प्लस में 3 2 6 इक्वल टू xy प्लस 67। अब वेरिएबल टर्म को भी इधर ले आएंगे। ठीक है, xy प्लस में 2x प्लस में 3y, xy यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -xy, 67 ऑलरेडी है वहाँ पे, और ये 6 यहाँ से वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, xy प्लस का xy माइनस का कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या आई, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 61। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इक्वेशन निकाल ली दोनों। गाइज आप लोगों को यहीं तक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम के लिए,
क्योंकि जैसी ही इक्वेशन मिल जाएगी उसके बाद तो आप कोई सा भी मेथड लगा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से ये पूरा आपको प्रोसेस आना चाहिए कि हम कैसे इक्वेशन तक पहुँचेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन लगाने के बाद अब इक्वेशन मिल गई है, अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि कोई मेथड लगाना है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या आई है दोनों, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन आई है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 61। ठीक है, मैं इसमें देखो लगा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैं ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड को ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे जल्दी भी आंसर आता है और गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, और लेंदी भी नहीं है ज़्यादा। क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, किसी भी एक वेरिएबल टर्म को ले लेते हैं। मान लो एक्स को ले लिया मैंने, तो इसके मैं कोएफिशिएंट को इक्वल करता हूँ। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये दोनों अनइक्वल है। अगर मुझे इक्वल करना है तो देखो मैं इस वाली इक्वेशन को किससे इंटू करूँगा, 2 से, और ये दूसरी वाली इक्वेशन को किससे इंटू करूँगा, 3 से। ठीक है, तब मेरा एक्स का कोएफिशिएंट देखो 3 2 जा 6x हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 जा 6x हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये सिर्फ इससे इंटू नहीं होगा, ये 2 इससे भी होगा, इससे भी होगा, और ये 3 इससे, इससे और इससे सबसे होगा। ठीक है, इससे क्या होता है इक्वेशन जो है बैलेंस रहती है। तो मल्टीप्लाई करके फिर लिखते हैं न्यू इक्वेशन 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू 2 6 जा 12। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x प्लस में 3 इंटू 3y हो जाएगा हमारा 9y इक्वल टू 3 इंटू 61 हो जाएगा 183। ठीक है, तो ये हमारी आ गई फाइनल इक्वेशन। इन्हें मान लेते हैं सेकंड, नहीं ये हमारी थर्ड हो गई, फर्स्ट तो ये थी। ठीक है, फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड में से मैं फोर्थ को माइनस कर रहा हूँ, फोर्थ में से थर्ड को भी माइनस कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो देखो 6x माइनस 10y इक्वल टू 12 और 6x प्लस में 9y इक्वल टू 183। नीचे वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं, 6x प्लस का है माइनस, 9y प्लस का है माइनस, 183 भी प्लस का है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया, 6x प्लस का 6x माइनस का, माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस 19y और 12 प्लस का 183 माइनस का, प्लस माइनस माइनस इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस में 171, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 171 अपॉन में 19 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 19 के टेबल में 171 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स, तो y हमारा आ गया 9। ठीक है, एक आंसर मिल गया। अब हमें x निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, y की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूँगा। ठीक है, मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँगा पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 5y की जगह मैं यहाँ 9 पुट करूँगा इक्वल टू 6, 3x माइनस 5 इंटू 9 हो जाएगा 45 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6 और ये 45 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 45। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 6 प्लस 45 हमारा हो जाएगा 57, तो x इक्वल टू 57 अपॉन में आ जाएगा ये 3 के टेबल से ये डिविजिबल है। ठीक है, 3 1 जा 3, 2 बच गया तो 27, तो 3 9 जा 27। ठीक है, तो x हमारा कितना आ गया, ये एक सेकेंड, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, तो x हमारा कितना आ गया, 19। ठीक है, तो देखो हमने x को माना था, रेक्टेंगल की लेंथ माना था, और y को क्या माना था हमने, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रहा है आई थिंक गाइज, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 45 और 6 जो है प्लस करके 57 नहीं आएगा,
45 और 6 हमारा आएगा 51, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे हमारा 3x इक्वल टू 51 आया है, ठीक है। इसको एक सेकेंड, ये गलत हो गया। तो देखो x इक्वल टू 51 अपॉन में 3, तो 3 के टेबल में एलिमिनेट होके आएगा 17, ठीक है। मैंने अभी आंसर देखा 17 है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 17, तो हमारी ये लेंथ आ गई 17 और ये ब्रेड्थ आ गई 9, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है ख़त्म होता है और एक्सरसाइज 3.5 भी जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। तो गाइज़ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना है वीडियो के बारे में, वीडियो के लिए कुछ सजेशन देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है गाइज़। थैंक यू।